हर कहानी के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिनके दोनों पार्ट, दोनों पोर्शन पॉजिटिव ही होते हैं। जी जेलोहान चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार एक कोयल अपने भोजन के लिए दाना चुगने जाती है और कुछ दाने उसको मिल जाते हैं। वह एक वृक्ष पर बैठकर उनको खाने लग जाती है। तभी उसकी चोंच से एक दाना गिरकर वृक्ष की खोल में चला जाता है। कोयल वृक्ष से कहती है कि वृक्ष, तुम्हारी खोल में जो मेरा दाना गया है उसको मुझे वापस करो। वृक्ष ने कहा, कैसे? मैं ऐसे दाना कैसे निकालूं? मैं नहीं निकाल सकता। कोयल ने कहा कि देखो, दाना मेरा है, आपको निकाल कर देना ही होगा। आपने जानबूझकर अपनी खोल में छिपाया है। कैसे भी गिरो पड़ो, कुछ भी करो, लेकिन मेरा दाना मुझे वापस करो। यह सुनकर, जैसे उसने कहा ना कि गिरो पड़ो कुछ भी करो, वृक्ष को गुस्सा आ जाता है। वृक्ष कहता है, अभी के अभी मेरी टहनी से उठ जाओ और नहीं देता आपका दाना। आपने जो कुछ भी करना है वो करो। यह सुनकर कोयल को गुस्सा आ जाता है। कोयल कारपेंटर के पास जाती है जो वृक्षों की कटाई करता है और उसको जाकर कहती है कि आप एक वृक्ष को काट दो। कारपेंटर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो कोयल ने बताया कि मेरा भोजन का एक दाना उस वृक्ष ने अपनी खोल में छिपा लिया है। कारपेंटर ने पूछा, कैसे? कोयल ने बताया, मैं दाना खा रही थी, भोजन कर रही थी, मेरी चोंच से छूटकर ऐसे गिर गया, वो मुझे वापस नहीं दे रहा। ये सुनने के बाद कारपेंटर ने भी कोयल को धमका दिया और कहा, भाग जाए यहाँ से। एक दाने के लिए एक वृक्ष को काट दूं? ऐसे थोड़ा नहीं होता है। और उसने कौन सा जानबूझकर चुराया? तुम्हारे मुंह से गिरा था। लेकिन कोयल हार नहीं मानती। फिर उसको लगता है कि कारपेंटर बुरा है। फिर वह देखती है कि वहां उस नगरी का राजा हाथी पर बैठकर जा रहा था। तभी वह राजा के पास जाती है और राजा को अपनी कहानी सुनाती है और कहती है कि आप कारपेंटर को सजा दीजिए क्योंकि वो वृक्ष नहीं काट रहा है। जब राजा ने सारी बात सुनी तो राजा ने भी कोयल को धमका दिया कि दाना तुम्हारी चोंच से गिरा है और एक दाने के लिए जो कारपेंटर वृक्ष को नहीं काट रहा है और आप कह रहे हो मैं कारपेंटर को सजा दूं। भाग जाओ आप यहाँ से। ये कोई न्याय अन्याय की बात नहीं है। कोयल को लगता है कि मेरा दाना वृक्ष ने छिपाया, मैं मांग रही हूँ, इसमें क्या बुरी बात है? ऊपर से राजा मुझको ही धमका रहा है। तो जिस हाथी पर बैठा हुआ था राजा, उस हाथी को कहती है कि आप राजा को गिरा दो क्योंकि राजा मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा है। हाथी सब सुन रहा था। हाथी ने कहा कि देखो, जो आप कह रहे हो ना, उसमें वृक्ष की गलती नहीं है। तो कोयल ने बताया कि वृक्ष मुझे धमका कर बोल रहा है, मेरे को वो टहनी से उड़ा दिया, मेरा ही दाना छिपाया, गलती है उसकी, ऐसे ऐसे बोला उसने मुझे। तो हाथी ने कहा कि भाग जा, तेरा दिमाग खराब हो गया कि मुझे राजा को गिराने के लिए कह रही है। कोयल फिर एक चींटी के पास जाती है क्योंकि सबको पता होता है कि चींटी कान में काट ले हाथी को तो हाथी गिर जाता है। चींटी को कहती है कि तुम इस हाथी को गिरा दो। चींटी कहती है, जो तुम बता रही हो, जो कहानी अपनी सुना रही हो, उसके हिसाब से छोटी सी बात के लिए हाथी को गिरा दो। तब तक के कोयल भी थक चुकी थी और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि देखो, ना तो मैं राजा का बिगाड़ सकती हूँ, ना हाथी का बिगाड़ सकती हूँ, ना वृक्ष का बिगाड़ सकती हूँ, ना कारपेंटर का बिगाड़ सकती हूँ, लेकिन चींटी मैं तुझे मसल सकती हूँ। आपको मेरा कहना मानना ही होगा। चींटी डर जाती है। चींटी राजा जो हाथी के पास जाती है, हाथी को बताती है कि देखो, मेरे ऊपर दबाव है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो जो कोयल है मुझे मार डालेगी। हाथी जो था, हाथी भी उसकी बात सुन के डर जाता है। वो राजा को बताता है कि देखो, मैं आपको गिराऊं, मुझे ऐसा प्रेशर बना हुआ है। फिर राजा कारपेंटर को बुलाता है। फिर कारपेंटर वृक्ष को कहता है कि देखो, आप इसका दाना दे दो। वृक्ष ने कहा कि मैं, मुझे काटने की बजाय आप इसका दाना निकाल कर इसको दे दो। इस तरह से जो कोयल थी वो अपने भोजन का दाना वापस ले। कहानी तो खत्म हो गई। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि
कहानी के 2 पोर्शन होते हैं, आपने मूवी वगैरह देखते हो, नाटक वगैरह देखते हो, तो उसमें क्या देखते हैं कि बुराई और अच्छाई को मिलकर, नेगेटिव और पॉजिटिव को मिलकर एक स्टोरी बनती है, एक कहानी बनती है। लेकिन आज मैंने जो आपको कहानी सुनाई है ना, इसके दोनों पोर्शन, दोनों पार्ट पॉजिटिव। कैसे? पहला पार्ट जो ये सभी मिलकर कोयल को धमका रहे थे, बता रहे थे कि आप एक छोटी-सी बात के लिए इतना हंगामा क्यों बना रही हो? एक दाने की ही तो बात है। ये वास्तव में एक पॉजिटिव बात है। कई बार हम भी ऐसा कर लेते हैं कि हम छोटी-सी बात पे बोलते हैं, फिर सामने से हमें कोई ऐसे धमकाता है तो हमें फिर वो बुरा लगता है कि हमें छोटी-सी बात के लिए इतना क्यों धमका दिया। फिर आगे-आगे ऐसे ही बढ़ जाती है ये बात। बात छोटी-सी होती है लेकिन हम उसको अपने ऊपर, अपने दिल पर पूरी गहराई से पर्सनल ले जाते हैं। और जैसे इस कहानी में इतने करैक्टर शामिल हुए, ऐसे ही परिवार में, समाज में, फैमिली में, रिश्तेदारों में ऐसे ही करैक्टर शामिल हो जाते हैं। बात कुछ भी नहीं होती। बात कुछ भी नहीं होती है लेकिन हम उसको पर्सनल मैटर लेके छोटी-सी बात को हमें ठीक लगती है। ठीक तो कोयल की बात भी थी, कोयल की बात क्या गलत थी कि अपना दाना ही तो माँग रही थी। लेकिन एक छोटी-सी बात के लिए जो वो क्रोध कर रही थी, समझ नहीं रही थी कि मेरा दाना नहीं मुझे लेना है। कई बार हम अपनी फैमिली में, रिश्तेदारों में, अपने परिवार में ऐसे कर देते हैं। तो कहानी का ये पार्ट समझाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए छोटी-छोटी बातों पे। हमें ज़्यादा झगड़ा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कई बार हमारी मिस्टेक नहीं होती है लेकिन अगर बात छोटी है तो हमें उसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। कहानी का जो दूसरा पार्ट है, वो है कि कोयल ने हार नहीं मानी लास्ट तक। हार नहीं मानी और लास्ट में उसने खुद अपने दम पर डिसीजन लिया, सख्ती से लिया। ये हमें सिखाता है कि हमें भी अपनी लाइफ में कई बार दूसरों की हेल्प के चक्कर में, दूसरों की उम्मीद लगा के कि दूसरे हमारी हेल्प करते हैं, हम ऐसे हेल्प मांगते रहते हैं। लेकिन सच में हेल्प हमें तभी मिलती है जब हम खुद पे खड़े होते हैं, सख्त डिसीजन लेते हैं। कहते नहीं है कि जब तक भगवान भी उसी की हेल्प करता है जब इंसान अपनी खुद की हेल्प करता है। तो दूसरा पोर्शन हमें यही सिखा रहा है कि हमें खुद के हक के लिए हमेशा ही सख्त डिसीजन लेना चाहिए और जब हम खुद की हेल्प करेंगे तभी दूसरे हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये इस कहानी का दूसरा पोर्शन हमें सिखा रहा है, ये भी पॉजिटिव है। तो कहानी के दोनों पार्ट हमें पॉजिटिविटी का जो संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। एक छोटा सा कदम भक्ति की तरफ बढ़ाए। क्यों बढ़ाए? एविडेंस से चलते हैं। भक्ति जब ये पानी में मिल जाती है तो पानी अमृत बन जाता है। भक्ति जब भोजन में मिल जाए तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में शामिल हो जाए तो वो व्रत बन जाता है। भक्ति जब किसी यात्रा में शामिल हो जाए तो वो तीर्थ बन जाता है। भक्ति जब किसी काम में शामिल हो जाए तो वो कर्म बन जाता है। भक्ति जब किसी घर में आ जाए तो वो मंदिर बन जाता है। भक्ति जब किसी संगीत में आ जाए तो वो कीर्तन बन जाता है। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए तो वो व्यक्ति सच में मानव इंसान बन जाता है।